Hello students, welcome you all. We are towards the last part of this chapter. Yes, matrix multiplication का last part बचा है. Few questions remaining. We'll solve it today and wind up with this chapter. Chapter बहुत बड़ा था, बहुत time लग गया solve करने में. In all we have 7 exercises in this chapter, right? Now matrices का last part, matrix multiplication के कुछ questions. Let's start. I am on question number 14. 13 तक last time solve कर लिया था, correct? And कुछ questions मैंने homework के लिए दिए थे. I guess आपने वो कर लिए होंगे. बाकी के क्वेश्चन भी बहुत इजी है. कुछ मैट्रिक्स दिया होगा, कुछ प्रूव करना है, उसके हिसाब से सॉल्व करो एंड गेट द आंसर. इट्स वेरी इजी. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन 14. इफ यू हैव अ मैट्रिक्स A, यू हैव अ मैट्रिक्स B, शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस. प्रूव करना है मतलब LHS और RHS को अलग-अलग सॉल्व करना है. ठीक है. अब LHS RHS सॉल्व करने के लिए मुझे किन-किन चीजों की जरूरत पड़ेगी पहले वो निकाल लेते हैं. A + B चाहिए क्योंकि उसका स्क्वायर फाइंड करना है. स्क्वायर मतलब दो बार मल्टीप्लाई. So A plus B पहले निकाल लो. A plus B. A is 8, 4, 10, 5 and B is 5 minus 4, 10 minus 8. So when you solve this, 8 plus 5, 13. 4 minus 4, 0. 10 plus 10, 20. 5 minus 8, minus 3. Okay, so this is A plus B. Next, मुझे A square भी लगेगा तो A square भी निकाल के रखता हूं मैं. That is A into A. 8, 4, 10, 5 into 8, 4, 10, 5. ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं. So you get the value of A square. Let's multiply. अब मुझे पता है कि चार एलिमेंट्स मिलने वाले बिकॉज ये भी 2 क्रॉस 2 तो आंसर भी 2 क्रॉस 2. करेक्ट. सो पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 8 8 जा 64 4 10 जा 40 तो ये आएगा 104. ये वाला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 8 4 जा 32 4 5 जा 20 32 plus 20 is 52. सही है. नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 80 plus 50 130. अब आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अच्छे से अगर मैं फास्ट कर सकता हूं. सेकंड रो 40 plus 25 65. So I have the answer for A square. अब A into B फाइंड करते हैं. A is what? 8 4 10 5. B is what? 5 minus 4 10 minus 8. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. आंसर 2 क्रॉस 2 ही आने वाला है मतलब चार एलिमेंट्स. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 8 5 जा 40 plus 4 10 जा 40 तो ये हो गया 80. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -32 बराबर ना 8 into -4 -32 is -64. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 50 plus 50 100. सेकंड रो सेकंड कॉलम -40 -80 ये भी मिल गया. नेक्स्ट इज B स्क्वायर मतलब B into B करना पड़ेगा. व्हाट इज B? ये रहा 5 minus 4 10 minus 8. 5 minus 4 10 minus 8. Let's multiply. We get the answer for 2 cross 2 मतलब चार elements. Right है? So what will be the answer? First row first column 5 5 are 10 minus 40. 10 minus 40 is 10. नहीं 5 5 are 25. First row first column 5 are 25 minus 40 is minus 15. I made a mistake. चलो. First row second column -20 plus 32 is 12. Second row first column 50 minus 80 is minus 30. Second row second column -40 plus 64 is 24. मिल गया आंसर. सारे आंसर मिल गए. देखो अब मुझे क्या करना है? LHS को सॉल्व करना है, RHS को सॉल्व करना है. LHS is what? A plus B the whole square मतलब A plus B into A plus B. क्या A plus B है मेरे पास? Yes, मैंने पहले ही निकाल के रखा है तो उसी को दो बार मल्टीप्लाई कर लो. चेक करते हैं क्या आंसर आता है. देखो 13 0 20 minus 3. So the answer that you will get is again 4 elements. First row first column 13 13 जा 169 0 तो यहाँ पर होगा 169 ये वाला. ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ. ओके. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 plus 0 0 यहाँ पर. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 260
minus 60 200. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 और ये 9, तो सिर्फ 9. तो LHS का आंसर तो मिल गया. अब RHS चेक कर लो. दैट्स इट, विल गेट द आंसर. RHS is what? A square plus AB plus B square. क्या A square का आंसर है आपके पास? यस, लिख लो. 104 52 130 65 प्लस AB का आंसर है मेरे पास. यस, ये 80 minus 64 100 minus 80 प्लस B square का भी आंसर है मेरे पास. minus 15 12 minus 30 24. अब इन सबको ऐड करना है टू गेट द आंसर फॉर RHS. लेट्स स्टार्ट. 104 plus 80 184. 184 minus 50 is 169. 52 minus 64 is minus 12 plus 12 is 0. 130 plus 100 230. 230 minus 30 is 200. 65 minus 80 is minus 15 plus 24 is 9. तो ये आंसर मुझे मिला RHS का. चेक कर लो LHS RHS सेम है क्या? Exactly same. So I have my answer. Therefore, LHS is equals to RHS. Hence proved. I hope the answer is very clear. Sum थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, 3 मार्क के लिए जनरली आता है, बट यहाँ पर A, B सब कुछ आपको दिया होगा, सिर्फ as per given आपको solve करना है, that's it, और कुछ नहीं. Okay. Now let's move to 17th question. 16th question मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए रखा है, बहुत आसान है, it is similar, solve हो जाएगा इसके जैसे. ये 17th स्टार्ट करता है. Again you have a matrix A, matrix B, and this part is given. And if A plus B the whole square is equals to A square minus B square, find the values of A and B. अब मुझे ये प्रूफ नहीं करना, ये given है, मतलब LHS equals to RHS पहले से है. With this I'll solve and get the values of A and B. But sum solve कैसे करेंगे? सेम तरीका, वो गिवन हो या प्रूव करना हो, बात एक ही होता है, राइट? तो सबसे पहले एज पर दिस जो मुझे चाहिए पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ. A प्लस B मुझे चाहिए. सो A प्लस B का आंसर क्या होगा? देखो 1 2 minus 1 minus 2 प्लस B 2A minus 1B, राइट है? तो इसका आंसर विल बी 1 plus 2 is 3. 2 plus A को लिखूंगा 2 plus A. minus 1 plus minus 1 is minus 2. minus 2 plus B इसको as it is. A plus B मिल गया. Next thing what I want is A plus B the whole square भी चाहिए मुझे. So A plus B the whole square means what? A plus B into A plus B. इसी को दो बार मल्टीप्लाई. Let's start. 3 2 plus A minus 2 plus B is multiplied with 3 2 plus A minus 2 plus B, राइट है? सो देखते हैं इसका आंसर क्या है. 2 plus 2 आने वाला है, ये फिक्स है, मतलब 4 एलिमेंट्स. 4 एलिमेंट्स मतलब इसका पोजीशन क्या होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9. सही है? देखो चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. इट इज 9. 3 3 are 9. minus 2 into this, so minus 4 minus 2 है. 9 minus 4 is 5 minus 2A आएगा, ठीक है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये इंटू ये इंटू ये, minus 2 into 2 is minus 4, minus 2 into 2 is minus 2, ठीक है? नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 plus 3A प्लस देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, अब ये दोनों, करेक्ट? 2 plus A into minus 2 plus B, तो 6 plus 3A plus 2 plus A into 2 plus A into minus 2 plus B. मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, जरूरत नहीं पड़ेगी. देखो फिलहाल ये सॉल्व कर लिया, इनफ है. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम minus 6 plus 4 minus 2B. minus 6 plus 4 is minus 2 minus 2B. Okay, minus 6 plus 4 minus 2B. minus 6 plus 4 is minus 2 minus 2B. Next, second row second column, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, minus 4 minus 2A, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस minus 2 plus B into minus 2 plus B मतलब होल स्क्वायर. तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? minus 4 minus 2A plus minus 2 plus B the whole square, and this is my A plus B the whole square, which is actually LHS.
ठीक है, यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई नहीं किया बट जरूरत नहीं पड़ेगा तो वन। चलो वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट थिंग व्हाट आई नीड इज a square और b square, तो वो निकाल लेते हैं। a square is a into a, what is a? 1 2 minus 1 minus 2 into a 1 2 minus 1 minus 2, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आंसर विल बी 2 plus 2, मतलब 4 एलिमेंट्स। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 जा -2, 1 minus 2 is -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 minus 4 is -2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 plus 2 is 1, second row second column, -2 plus 4 is 2, clear? चलो a square मिल गया। नेक्स्ट इज b square which is b into b, b कौन है? it's 2a minus 1b, same multiply 2a minus 1b, देखो क्या आंसर आता है, 4 एलिमेंट्स होंगे, ये फिक्स है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 minus a, 4 minus a, ठीक है, ये वाला थोड़ा बड़ा होता है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2a plus ab, 2a plus ab, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 minus b, सेकंड रो सेकंड कॉलम -a plus b square, -a plus b square, this is 2 plus 2, correct? So what is given? ये given है LHS और RHS, तो RHS फाइंड कर लेते हैं। So your RHS will be a square minus b square. So what is a square? ये रहा -1 -2 1 2 minus what is b square? 4 minus a, 2a plus ab -2 minus b minus a plus b square। देखो इसका आंसर क्या आता है, -1 -4 -5 plus a, क्योंकि ये जो माइनस है वो दोनों का साइन चेंज कर देगा, -4 plus a कर देगा, राइट? नेक्स्ट -2 plus -2a, नहीं माइनस बाहर तो -2a minus ab, नेक्स्ट 1 minus of -2 is 1 plus 2, बताओ ना, 1 plus 2 3 plus b हो जाएगा ये, यहाँ 2 minus of minus plus, so 2 plus a minus b square, यहाँ माइनस है मतलब ये साइन चेंज कर देगा इसका। चलो I have RHS as well। अब given क्या है? given is LHS is equals to RHS, मतलब given a plus b the whole square is equals to a square minus b square। जैसे a plus b the whole square है कौन? थोड़ा सा बड़ा है, 5 minus 2a, 6 plus 3a plus 2 plus a into -2 plus b, and -2 minus 2b, यहाँ पर -4 minus 2a plus -2 plus b the whole square। Now this is equals to a square minus b square which is over here, -5 plus a -2 minus 2a minus ab, 3 plus b, 2 plus a minus b square, ठीक है? ये दोनों इक्वल करना है, मतलब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज करो, सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो, आपको a और b मिल जाएगा, करेक्ट? लेट्स सी हाउ। तो यहां पर मैं लिखूंगा यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मतलब दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होता है? जब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इक्वल होगा, तो 5 minus 2a will be equals to -5 plus a, 5 minus 2a will be equals to -5 plus a, ये 5 यहाँ ले लो तो 5 plus 5 हो जाएगा, ये 2a वहाँ ले लो तो 2a plus a हो जाएगा, 5 plus 5 10 हो गया, 2a plus a 3a हो जाएगा, 3 को नीचे ले लिया, a मिल गया 10/3 एंड दैट इज माय आंसर। ठीक है, a मिल गया, सिर्फ मैंने इसको यूज किया, a मिल गया, इनको तो यूज करना ही नहीं है। अब जब इसको यूज करोगे आपको b मिल जाएगा। लेट्स सी, मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, सो आई राइट -2 minus 2b, ये वाला इज इक्वल्स टू ये वाला 3 plus b, ठीक है? 2b को यहाँ ले लो, 3 यहाँ ले लो, सो -2 minus 3 is 2b plus b, ये हो गया -5 is equals to 3b, सो b कितना मिल गया? -5/3 है जी आंसर। ओके, थोड़ा एडजस्ट किया, बट जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बड़ा बड़ा कैलकुलेशन था उसको यूज ही नहीं
करना है आपको, सिर्फ इन दोनों को इक्वेट करके आंसर मिल जाएगा ए और बी का. ओके, इन दिस क्वेश्चन वी हैड प्रूव्ड LHS इक्वल्स टू RHS. इन दिस क्वेश्चन LHS इक्वल्स टू RHS दिया हुआ था. यूजिंग दैट आई हैव फाउंड वैल्यूज ऑफ द मिसिंग टर्म, मतलब ए और बी नहीं दिया था वो मैंने ढूंढ लिया. ओके, बोथ द क्वेश्चन आर सिमिलर टू ईच अदर, सॉल्व कर लिया. 16 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जैसे मैंने आपको बताया. अगेन इट इज बेस्ड ऑन बोथ दिस क्वेश्चंस ओनली. पॉज द वीडियो, लिख लो और 16 भी सॉल्व कर लो. So we have done with the lengthy questions. Now move to simple questions from question 20 onwards. Let's start with question 20. मैट्रिक्स दिया हुआ है, मुझे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और जो अननोन टर्म है वो फाइंड करना है, राइट. अब यहाँ पर अगर आप देखो तो बहुत सारे मैट्रिसेस एक साथ है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन जब भी होता है सिर्फ दो लोगों के बीच में होता है, तीन लोग के बीच में मल्टीप्लाई नहीं करने का. ओके, तो यहाँ पर तीन मैट्रिसेस दिए तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे? पहले दो को मल्टीप्लाई कर लो, फिर बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, राइट है. या फिर पीछे के दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और फिर लास्ट वाले की सब भी कर सकते हो. इवन दिस इज वैलिड. सो आपकी मर्जी, जैसे करना है वैसे करो. कहने से पहले इन दोनों को कर ले, लेट्स सी होता है कि नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक कंडीशन होता है कि अंदर का सेम होना चाहिए. देखते हैं, इसका 3x3 है, इसका 3x1 है. क्या ये दोनों मल्टीप्लाई होगा? हाँ होगा. क्यों? अंदर का सेम होना चाहिए, बाहर का दिखता है, करेक्ट. So can I say this can be multiplied? It means what? ये वाला as it is लिखूंगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. आंसर जो आएगा वो 3x1 आएगा. 3x1 मतलब इस तरीके से आएगा, 3x1, 1 2 3 एलिमेंट इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब 3x1 मतलब 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट्स का पोजीशन क्या होगा? A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. ध्यान से, 1 1 जा 1 -4 + 9, 1 -4 + 9. ठीक है, ये अलग अलग नहीं है, एक साथ है. सो 1 - 4 इज -3, -3 + 9 इज 6. तो यहां पर आंसर आएगा 6. ठीक है. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 - 10 इज -6 + 18, -6 + 18 इज 12. ये भी हो गया. नेक्स्ट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 जा 3, -4 is -1, -1 + 15 is 14, and this is the answer. Okay, so इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3x1 आंसर मिला. वेरी इजी. भले ही कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो, ऑर्डर बाहर वाला ही होता है. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आने वाला है. लेट्स सी, इसका ऑर्डर कितना? 1x3. अंदर का सेम होना चाहिए, बाहर का दिखता है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक ही आंसर आएगा, which is 0. अब ये एक आंसर क्या होगा देखते हैं. वेरी इजी. एक आंसर मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 6 जा 6 प्लस 12x प्लस 14. अब 6 + 12x + 14 कितना होता है? 6 + 14 20 होता है, मतलब 20 + 12x is equals to 0. अब 0 is again can be written in the form of matrix. It's allowed, okay? क्योंकि 0 मतलब 0 मैट्रिक्स. अब इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? जो बाजू वाले का वही इसका लिख लो, क्योंकि यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस करना है ना. इक्वालिटी में दोनों का ऑर्डर सेम होता है. तो यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कैन आई से 20 + 12x is equals to 0. 20 को उधर भेज दो, 12x is -20, so x कितना? -20/12. 4 3 जा 4 5 जा, so x कितना? -5/3, and this is the answer. Simple. So question 20 सॉल्व कर लिया. बहुत सारे मैट्रिसेस थे सॉल्व करने के लिए, एक करके सॉल्व किया, गेट द आंसर. ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव टू क्वेश्चन 21. यहां पर और सारा मैट्रिसेस है सॉल्व करने के लिए, लेकिन ब्रैकेट्स दिया हुआ, मतलब पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होता है ना. सो लेट्स सी, यहां पर क्वेश्चन 21 सेज व्हाट? फाइंड x and y. ठीक है, दो लोग फाइंड करना है. ये ब्रैकेट के फॉर्म में दिया है और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है. तो कहना चाहिए ये ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा. अगर ये ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा तो पहले तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो व्हिच इज 4 2 जा 8 -4 12, 4 0 8 minus 3 - 3 4 2 1 1. This is multiplied with 2 - 1 1 is equals to xy. ठीक है, चलो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. तो देखो क्या आंसर मिलेगा. 8 - 3
5 -4 माइनस ऑफ -3 ये हो गया +3 -4 + 3 इज -1 12 - 4 इज 8 4 - 2 is 2 0 - 1 is -1 8 - 1 is 7 into 2 - 1 1 which is x and y ठीक है। अब इसका ऑर्डर कितना, इसका ऑर्डर इज फर्स्ट रो सेकंड रो 2 रो और 3 कॉलम, इसका 3 क्रॉस 1 अंदर का सेम होना चाहिए बाहर का दिखता है, मतलब इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो 2 क्रॉस 1 आएगा 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1 मतलब सिर्फ दो ही एलिमेंट 2 अंदर 2 ना दो एलिमेंट कौन कौन से 2 रो 1 कॉलम ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू x और y which is already 2 क्रॉस 1 जो मुझे दिया है एंड वी नो दैट इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में ऑर्डर सेम आना चाहिए। देखो कितना बड़ा मैट्रिसेस सॉल्व कर कर जो आंसर आएगा कितना छोटा सा है राइट। डजंट मैटर इफ द मैट्रिसेस इज बिग सॉल्व अकॉर्डिंगली प्लस माइनस मल्टीप्लाई ही करना है एंड देन गेट द आंसर। चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 2 10 plus 1 plus 8 10 plus 1 11 11 plus 8 is 19 text। second row first column 4 plus 1 5 plus 7 5 plus 7 is 12 correct। now using equality of matrices can I say दोनों इक्वल हो सकता है therefore x is equals to 19 y is equals to 12 and I have the answer okay। इतना इजी था okay। question 20 21 is done by me, question 22 आपको करना है based on both these questions easily solve हो जाएगा। चलो so write this down and then we'll continue the next one। let's move to next question number 23। again this question is a square वाला question मतलब a को दो बार मल्टीप्लाई करना है but the problem is यहाँ पर trigonometry यूज होने वाला है okay। so before solving this question make sure कि आपको trigonometry के थोड़े बहुत formulas जो आपको basics में सिखाया था वो आपको अच्छे से आना चाहिए okay। if not let's see कौन कौन सा formula यहाँ पर यूज होने वाला है। question 23 let's start। it says what I have a but मुझे a square find करना है मतलब a into a करना पड़ेगा which is cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha। this is multiplied with again the same cos alpha sin alpha minus sin alpha into cos alpha okay। now इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आता है देखो ये 2 क्रॉस 2 ये 2 क्रॉस 2 तो आंसर भी 2 क्रॉस 2 ही होगा दैट इज फिक्स्ड मतलब चार एलिमेंट्स ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम cos into cos स्क्वायर अल्फा sin into sin स्क्वायर अल्फा और बीच में माइनस का साइन ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम cos into sin मल्टीप्लाई नहीं होगा तो sin अल्फा into cos अल्फा प्लस sin into cos अल्फा मतलब दो बार sin अल्फा into cos अल्फा राइट है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस sin अल्फा cos अल्फा मतलब कहने से माइनस 2 टाइम्स sin अल्फा cos अल्फा। सेकंड कॉलम माइनस sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा तो इसको मैं cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूं ठीक है। नाउ एज पर ट्रिग्नोमेट्री वी नो दैट यू शुड नो कि ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मूलाज है इफ नहीं पता तो डोंट वरी ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसमें आप सीखने वाले हैं ओके। cos 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा तो ये जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली cos 2 अल्फा का है एंड 2 sin अल्फा cos अल्फा इज sin 2 अल्फा is 2 sin alpha cos alpha ठीक है। रिमेंबर दिस फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट बहुत बार यूज होता है। cos 2 alpha is what cos square minus sin square sin 2 alpha is what 2 sin alpha cos alpha okay। now write this in the form of this formula I'll get a square is equals to cos square minus sin square is cos 2 alpha 2 sin alpha cos alpha is sin 2 alpha ये हो गया minus sin 2 alpha and this is cos 2 alpha and this is what I want as my answer so hence proved। it is that easy। मल्टीप्लिकेशन तो हमें आता है मल्टीप्लाई कर लिया फिर फॉर्मूला अप्लाई कर लिया आंसर मिल गया ओके। सो दो इट इज ट्रिग्नोमेट्री बट बहुत आसान है। 23 इज व्हाट आई हैव डन 24 आप कर लोगे बहुत आसान है उसमें AB और BA
दोनों को नॉट इक्वल प्रूव करना है। मतलब आप क्या करोगे, मैट्रिसेस ए मैट्रिसेस बी दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ए भी मिलेगा। बी ए में क्या करोगे, पहले बी को रखने का फिर ए को रखने का तो बी ए मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन 24 में क्या करना है देखो, क्वेश्चन 24 सेज ए बी शुड नॉट बी इक्वल्स टू बी ए। इसमें ए को पहले रखो और बी को बाद में रखो, मल्टीप्लाई करो। इसमें बी को पहले रखो, ए को बाद में रखो, बाद में मल्टीप्लाई करो, चेक करो दोनों नॉट इक्वल आएगा। यही प्रूव करना है। अब जनरली ये क्वेश्चन आसान सा माना जाएगा, लेकिन इससे बहुत कुछ सीखने मिलता है। व्हाट इज दैट? जनरली अलजेब्रा में 2 3 6 होता है, 3 2 6 होता है। 2 3 करो कि 3 2 करो, सेम आंसर आता है। लेकिन मैट्रिसेस में a इंटू बी और b इंटू ए जरूरी नहीं है कि इक्वल आएगा ही आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, चाहो तो कहीं पे लिख के रखना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैन नेवर बी इक्वल बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर। तो a इंटू बी और b इंटू ए जरूरी नहीं है कि इक्वल होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम क्वेश्चन 24, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। चलो, नाउ आई मूव टू क्वेश्चन 25। सिर्फ एक वर्ड प्रॉब्लम है और बहुत आसान है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। जय एंड राम आर 2 फ्रेंड्स इन अ क्लास। ठीक है, आप कोई भी 2 दोस्त ले लो। जय वांटेड टू बाय 4 पेन्स एंड 8 नोटबुक्स, राम वांटेड टू बाय 5 पेन्स एंड 12 नोटबुक्स। मतलब ये जो स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है उसको थोड़ा सा टैबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। टैबुलर फॉर्म में मतलब देखो कैसे, कौन कौन से लोग हैं, पर्सन, एक कॉलम पर्सन का बना देता हूं, कितने पेन खरीदने हैं और कितने नोटबुक्स खरीदने हैं, मैं एक और कॉलम ये बना देता हूं। ठीक है, पर्सन कौन कौन है, एक है जय और एक है राम, राइट है, 2 ही लोग हैं। जय को कितने पेन खरीदने हैं, 4 पेन्स एंड 8 नोटबुक्स। राम को कितने पेन, 5 पेन एंड 12 नोटबुक्स। सिंपल। अब ये जो डेटा मैंने टैबुलर फॉर्म में लिखा है, आपको ये टैबुलर फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, बिकॉज़ सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाए। ओके, एक चीज और दी हुई है, प्राइस ऑफ पेन एंड नोटबुक इज, तो ठीक है, पेन का प्राइस इज 6 रुपीस, नोटबुक का प्राइस इज 10 रुपीस। ठीक है, दिस इज व्हाट वी नो। अब सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या करोगे, इस टेबल को एक मैट्रिक्स बना दो, इस इंफॉर्मेशन को दूसरा मैट्रिक्स बना दो। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर मिल जाएगा। वरना आपको क्या करना पड़ता है पता है, अलजेब्रा में सॉल्व करना होता है तो 4 पेन खरीदे तो 4 6 24, 8 नोटबुक खरीदे तो 8 10 80, 24 और 80 104 रुपए खर्चा करेगा चाहे। सिमिलरली राम का भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बट ऐसे सॉल्व नहीं करना है। मुझे किस तरीके से सॉल्व करना है, आई हैव टू सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स। सो व्हाट यू हैव टू डू इज जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया है उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में करना होता है। मैं क्या लिखूंगा देखो, रिप्रेजेंट above data in matrix form। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो ये हो गया आपका पहला मैट्रिक्स A, जिसमें कौन कौन आएगा, 4 8 5 12। मैट्रिक्स बन गया, जो भी इंफॉर्मेशन दिया उसका मैट्रिक्स बनेगा। अब ये इंफॉर्मेशन किस किस चीज का है, जो फर्स्ट रो है वो जय का है, सेकंड रो इज फॉर राम। ये जो कॉलम है इट रिप्रेजेंट्स कितने पेन खरीदे और ये रिप्रेजेंट्स कितने नोटबुक खरीदे, करेक्ट। सिमिलरली एक और इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि रेट क्या है। सो रेट के लिए मैं एक नया मैट्रिक्स B ले सकता हूं जिसमें वैल्यूज आएगा 6 और 10, करेक्ट। ये किसका कॉस्ट है, पेन का। ये किसका कॉस्ट है, नोटबुक का। अब इसका ऑर्डर कितना, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर कितना 2 क्रॉस 1। जनरली जब आप अलजेब्रा में सॉल्व करते हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए, बिकॉज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, कितने पेन खरीदे इनटू कॉस्ट ऑफ 1, कितने पेन खरीदे इनटू कॉस्ट ऑफ 1। 4 पेन खरीदे 6 रुपए का तो 4 6 24 रुपीस होता है। मैट्रिक्स में भी वही करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकता है, पहले वो चेक करो। हाँ हो सकता है, क्यों, अंदर का सेम है, देखो 2 2 सेम है, बाहर का दिखेगा। ठीक है, तो आप जब मैट्रिक्स के फॉर्म में क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करोगे, मेक श्योर कि आप उसी तरीके से रिप्रेजेंट करो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना
I could have written this as B is equals to 6 10, ये पेन और ये नोटबुक, राइट है, बट इसका ऑर्डर क्या होता 1 क्रॉस 2, ये और ये मल्टीप्लाई नहीं होता. सो दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग एंड दिस इज द राइट वे ऑफ राइटिंग, बिकॉज ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है. सो आई राइट देयरफॉर A into B is, A कौन है 4 8 5 12, B कौन है 6 और 10. सो आंसर जो आएगा वो 2 क्रॉस 1 ही आएगा. व्हाई? बिकॉज इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1, अंदर का सेम होना चाहिए, बाहर का दिखता है 2 क्रॉस 1, मतलब दो आंसर मिलने वाले. ठीक है, दो आंसर कौन से देखो मल्टीप्लाई करते हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. 4 6 are 24, 8 10 are 80. 24 and 80 is 104. Can I say 104? हमने भी फाइंड किया था जब जय को कितना पे करना था 104 रुपीस, तो जय का आंसर मिल गया. ये कैसे निकालेंगे? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. 5 6 are 30, 12 10 are 120, so 150 रुपीस. तो ये जो आंसर मिला किसका मिला? राम का आंसर. चेक कर रहे थे राइट है कि नहीं है. 5 6 are 30, 12 10 are 120, सेम आंसर. हमने भी वही तो किया, लेकिन हमने मैट्रिक्स को यूज करके सॉल्व किया. तो यहां पे मेरी लिखूंगा देयरफॉर क्या पूछा है? अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ईच वन ऑफ देम. देयरफॉर अमाउंट रिक्वायर्ड बाय जय, अमाउंट रिक्वायर्ड बाय जय कितना रुपीस? 104 रुपीस. सिमिलरली अमाउंट रिक्वायर्ड बाय राम कितना? अमाउंट रिक्वायर्ड बाय राम इज 150 रुपीस. आई होप दिस इज क्लियर. एंड ये अपना आंसर है. भले ही क्वेश्चन बहुत बड़ा था बट आंसर बहुत सिंपल है. कन्वर्ट द मैट्रिक्स इनटू द डेटा इनटू टैबुलर फॉर्म. मैट्रिक्स में लिखो, मल्टीप्लाई कर लो. ओके, सो हियर वी कंप्लीटेड विद एक्सरसाइज 4.6. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के जितने भी क्वेश्चंस 4.6 में थे हमने ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिए. कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रखा है बहुत आसान है, वो सॉल्व कर लोगे. नाउ 4.7 के लास्ट के दो क्वेश्चंस में भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है. सो वो मैं एक हाथ से सॉल्व कर लेता हूं सो दैट दिस चैप्टर विल एंड and most of the questions will be solved. Okay, before that make a note of this and then move to question exercise 4.7. So let's start with the last few questions. Exercise 4.7 का 13th and 14th question. Okay, वैसे तो बहुत easy है but still यहाँ पर ट्रांसपोज भी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी है. कैसे सॉल्व करना है देखो. I have 13 question, A दिया है, B दिया है, दो चीजें प्रूव करनी है, उसमें से एक मैं सॉल्व कर लेता हूँ, एक आप कर लोगे. Okay, so this is for homework. फर्स्ट पार्ट क्या होगा देखो, A into B का ट्रांसपोज इज B ट्रांसपोज into A ट्रांसपोज. मतलब मुझे A into B पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज निकालने के बाद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर चेक करते हैं कि दोनों इक्वल आता है कि नहीं. ओके, फर्स्ट स्टार्ट द फर्स्ट वन. पहले A into B मल्टीप्लाई करते हैं. A is what? 2 minus 1, 3 minus 2, 4 1 into B is what? 0 3 minus 4, 2 minus 1 1. ये मल्टीप्लाई हो सकता है क्या? चेक करना पड़ेगा इसका ऑर्डर. 3 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3. यस, मल्टीप्लाई तो हो सकता है. अंदर का सेम है, बाहर का दिखता है, मतलब जो आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3. मतलब 9 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स. राइट, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 minus 2, दो ही है तो दो में खत्म कर दिया. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 plus 1 7. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -8 minus 1 -9. ठीक है. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 minus 4 is -4. सेकंड रो सेकंड कॉलम 9 plus 2 is 11. सेकंड रो थर्ड कॉलम -12 minus 2 is -14. राइट. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 plus 2 2. थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड 4 3 12 minus 1 is 11. थर्ड रो थर्ड कॉलम -16 plus 1 is -15. इतना फास्ट आपका भी मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए. तो A into B मिल गया. अब इसका ट्रांसपोज भी निकाल के रख लेते हैं. ठीक है, सो A into B का ट्रांसपोज विल बी -2 7 -10. जो चीज हॉरिजॉन्टल में उसको मैं वर्टिकल पे लिख रहा हूं. -4 11 -14 2 11 -15. मिल गया आंसर A B ट्रांसपोज. ठीक है. अब मुझे ये इक्वल करना है किसके साथ? B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज के साथ. तो एक काम करो,
ऑल्सो बी ट्रांसपोज क्या होगा वो भी निकाल के रखते हैं. सो दिस विल बी 0 3 -4 2 -1 1 इसका ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज क्या होगा वो भी निकाल लो. इट विल बी जो चीज हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल में लिखना है. 2 -1 3 -2 4 1 करेक्ट. बी ट्रांसपोज मिल गया, ए ट्रांसपोज मिल गया. मेरे क्या काम था, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा. देयरफॉर बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज विल बी, बी ट्रांसपोज कौन है 0 2 3 -1 -4 1. आई होप आप ट्रांसपोज भूले तो नहीं हो राइट, पहले किया है हमने. इनटू ए ट्रांसपोज कौन है 2 3 4 -1 -2 1. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि आंसर आता है कि नहीं आता है. पहले ऑर्डर चेक कर लो. इसका ऑर्डर 3 × 2, इसका 2 × 3. अंदर का सेम होना चाहिए, बाहर का दिख रहा है. 9 एलिमेंट्स, यस 9 एलिमेंट्स. लेट्स सी इक्वल आता है कि नहीं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 -2 -2. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 -4. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 -4 -4. ठीक है. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 + 2 2. अब मुझे पता है कि इसका आंसर और इसका आंसर सेम है, मतलब ये आंसर और ये आंसर सेम होना चाहिए. ए बी का ट्रांसपोज और ये दोनों. तो देखो पहला रो सेम आ गया. बाकी तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, बट फिर भी हम लोग चेक करते हैं कि सेम आता है कि नहीं. ठीक है, वरना तो आप डायरेक्टली लिख देना चल जाएगा. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 + 1 7. सेकंड रो सेकंड 9 + 2 11. सेकंड रो थर्ड कॉलम 12 - 1 11. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -8 - 1 is -9. थर्ड रो सेकंड कॉलम -12 - 2 is -14. थर्ड रो थर्ड कॉलम -16 + 1 is -15. You have the answer. देखो सेम है exactly. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा therefore A B the whole transpose is equals to B transpose into A transpose. हार्दिक पांड्या. Hence proved. Easy. Question 13 का फर्स्ट वन मैंने कर लिया, सेकंड तो आप कर ही लोगे. Very easy. Let's move to question 14 and the last question of this exercise as well as this chapter. Trigonometry है, doesn't matter, फर्क नहीं पड़ता. A दिया है, मुझे प्रूव क्या करना है. A transpose into A should be equals to identity. Okay, so let's start with this. So 14 question में मुझे A transpose और A को मल्टीप्लाई करना है, right? I have A, तो एक काम करता हूँ, A transpose भी निकाल ही लेते हैं. It will be what? Cos alpha sin alpha, तो उसको मैं लिखूंगा vertically. Minus sin cos, तो उसको भी मैं लिखूंगा vertically. मिल गया A ट्रांसपोज. अब मुझे क्या करना है, A ट्रांसपोज और A को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, A ट्रांसपोज कौन है cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा इनटू cos अल्फा. इसको मल्टीप्लाई करना है A के साथ which is cos अल्फा sin अल्फा इनटू माइनस sin अल्फा cos अल्फा. ठीक है, लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन. अब मुझे पता है कि आंसर 2 × 2 ही आने वाला है बिकॉज़ ये दोनों भी 2 × 2 है. 2 × 2 मतलब कितने एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम cos into cos square minus n into minus n sin square. So cos square alpha plus sin square alpha. First row second column sin cos minus sin cos, sin alpha cos alpha minus sin alpha cos alpha. Second row first column sin cos minus sin cos, sin cos minus sin cos. Second row second column sin square plus cos square. Correct. Now we know from 10th standard एक आइडेंटिटी होता है sin square theta plus cos square theta is 1. तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया 1. ये तो सेम है और दोनों माइनस में तो 0. sin अल्फा माइनस sin अल्फा 0, sin square plus cos square 1. अब ये जो आंसर मिला ये क्या मिला, कैन आई से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. इसका ऑर्डर 2 ही है. सो कैन आई से A ट्रांसपोज इनटू A इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. यही तो प्रूव करता मैंने कर दिया. हेंस प्रूव्ड. दैट इजी. ओके, मैट्रिसेस में ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है मतलब सम बहुत आसान होने वाला है. कीप दैट इन माइंड. चलो, हियर वी कंप्लीट विद द कंप्लीट चैप्टर डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस. बहुत बड़ा सा चैप्टर था. स्टिल वी हैव डन इट. डिटरमिनेंट्स भी फिनिश हो चुका है, मैट्रिसेस भी फिनिश हो चुका है. एंड कीप इन माइंड ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एंट्रेंस में भी बहुत आता है. 12th स्टैंडर्ड में भी फिर से ये मैट्रिसेस चैप्टर आने वाला है विद एडवांस लेवल. ओके, तो अच्छे से सीख लो. मल्टीप्लिकेशन खास करके बहुत अच्छे से आना चाहिए बिकॉज वही चीज लोग भूल जाते हैं. एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सबको आता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं भूलना है.
Okay, keep this in mind. With this, if you have any doubts, do let me know. We'll stop. Thank you so much.